अच्छा इंसान दुखी क्यों रहता है? अच्छा इंसान दुखी क्यों रहता है? यह बात अक्सर देखने और सुनने में आती है कि अच्छा इंसान दुखी रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? यह जानने से पहले हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करें। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां शक्ति और विजय की ऊंचाइयों पर बैठा व्यक्ति भी अपने भीतर झांकने को मजबूर हो जाता है। वह सवाल करने लगता है, क्या सचमुच में सही था? क्या जो कुछ मैंने किया वह आवश्यक था या बस मेरी लालसा, अहंकार और भय का परिणाम था? दोस्तों, ऐसे ही एक समय में मगध के सम्राट वीरकेतु, जिनका नाम पहले खौफ और क्रूरता के लिए जाना जाता था, वीरकेतु का नाम सुनते ही पड़ोसी राज्यों के शासक अपने किले मजबूत करने लगते थे। प्रजा में भय इतना था कि बच्चे उनके नाम से डरकर चुप हो जाते थे। वे न्याय के नाम पर निर्दयता का प्रतीक बन चुके थे। जरा सी चूक पर मृत्युदंड सुनाना उनके लिए सामान्य बात थी। उन्होंने अपने जीवन की अधिकांश ऊर्जा युद्धों, सीमाओं के विस्तार और अपने विरोधियों के विनाश में लगा दी थी। उन्होंने वैशाली गणराज्य जैसे शांतिप्रिय प्रदेश को भी तहस नहस कर दिया। मगध की सीमाएं विशाल होती गईं, परंतु भीतर से वीरकेतु खोखले होते जा रहे थे। सत्ता और वैभव से घिरे सम्राट के मन में एक दिन अचानक से जब शांति की हल्की सी भी प्यास जागती है, एक रात जब महल की शांति में भी उन्हें शोर सुनाई देने लगा, अपने ही अंतर्द्वंद का, तब उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अब महात्मा निर्भय से मिलना चाहिए। वही संत जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी, जो न युद्ध करते थे न राज्य चलाते थे, फिर भी सभी के मनों पर राज्य करते थे। जब सम्राट वीरकेतु महात्मा निर्भय के आश्रम पहुंचे तो उनके साथ कोई सैन्य दल नहीं था, कोई ऐश्वर्य नहीं था, बस एक थका हुआ मन जो उत्तर चाहता था। विनम्र होकर उन्होंने कहा, महात्मा निर्भय, आपसे मिलने से पहले मैं एक भयानक सम्राट था। मेरे नाम से लोग कांपते थे। मैं बिना सोचे समझे लोगों को मृत्युदंड देता था। लेकिन अब आपके विचारों ने मेरी आत्मा को झकझोरा है। मैं जानना चाहता हूं, क्या मेरे निर्णय गलत थे? और हां, एक राजा का धर्म है कि वह अन्याय को मिटाए, अपराधियों को दंड दे और अपने राज्य की रक्षा करे। लेकिन इस प्रक्रिया में यदि रक्त बहाना पड़े, युद्ध करना पड़े, तो क्या यह अहिंसा का उल्लंघन नहीं होगा? अगर कोई अपराध करे तो क्या उसे दंड देना है इस हिंसा कहलाएगी? अगर कोई राजा अपने राज्य, परिवार और जनता की रक्षा के लिए युद्ध करे तो क्या वह गलत है? तो महात्मा निर्भय ने सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक छोटी लेकिन गहरी बात समझाने के लिए एक रोचक कहानी सुनाई। यह कहानी एक सर्प और एक संत के बारे में थी, और इस कहानी में छिपा था एक बहुत बड़ा जीवन का पाठ। एक गांव में एक बहुत ही जहरीला सर्प रहता था। वह इतना खतरनाक था कि लोग उसके नाम से डरते थे। कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था जहां वह रहता था। बच्चे उस रास्ते से खेलते हुए गुजरते तक नहीं थे। जिसे भी वह सर्प काटता उसकी मौत तय थी। वह लोगों को काटने में जरा भी नहीं हिचकता। लोग उसे कालदंश कहने लगे थे, यानी जो मौत का प्रतीक बन चुका हो। एक दिन एक संत उस गांव में आए। वह सर्प वाले पेड़ के नीचे थककर बैठ गए। लोगों ने उन्हें रोका, कहा, महाराज वहां मत जाइए, वहां तो कालदंश रहता है। लेकिन संत शांत थे। वे गए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। सर्प को यह देखकर गुस्सा आया। कोई मुझसे डर नहीं रहा। वह फुफकारता हुआ पेड़ से नीचे आया और संत की ओर बढ़ा, लेकिन संत बिल्कुल भी नहीं डरे। वे शांत भाव से वहीं बैठे रहे। सर्प हैरान हो गया, पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं बहुत जहरीला हूं। संत मुस्कुराए और बोले, मैं अब जीवन और मृत्यु के पार जा चुका हूं। मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। तब संत ने सर्प से कहा, तुम क्यों दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम केवल डर के कारण ताकतवर कहलाते हो? अगर तुम चाहो तो बिना किसी को 10 से भी जी सकते हो। यह सुनकर सर्प को भी कुछ बोध हुआ। उसने सोचा कि शायद अब उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उस दिन से उसने काटना बंद कर दिया, फुफकारना छोड़ दिया, शांत होकर रहने लगा। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि अब वह सर्प किसी को नहीं काटता।
अब लोग उससे डरना छोड़ने लगे। बच्चे उसे छेड़ते, लोग उसे पत्थर मारते, कभी उसकी पूंछ खींचते। सर्प दर्द सहता रहा, क्योंकि अब वह काटता नहीं था। उसने तो कीड़े मकोड़े खाना भी छोड़ दिया था। भूखा रहने लगा, कमजोर होता गया। एक दिन जब वही संत उस रास्ते से लौटे तो उन्होंने सर्प को कमजोर और घायल देखा। तब संत हंसते हुए बोले, अरे भाई, ये तुमने क्या हालत बना रखी है। मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन तुमने तो डसने का डर ही छोड़ दिया। बिना डसे भी तुम खुद को बचा सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सर्प का है। अहिंसक बनो, लेकिन बेबस मत बनो। याद रखो, जब अच्छाई कमजोरी बन जाती है तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। इस कहानी के जरिए महात्मा निर्भय ने सम्राट वीर केतु को बहुत गहरी बात सिखाई। अहिंसा का मतलब यह नहीं कि अन्याय सहते जाओ। कोई अगर बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे रोको, लेकिन नफरत या बदले की भावना से नहीं। सच्चाई और न्याय के लिए सच्ची अहिंसा वही है जो खुद को कमजोर ना बनाए, लेकिन दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचाए। आज भी कई लोग सबको खुश करने के चक्कर में अपनी आवाज खो बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अगर किसी का विरोध करेंगे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा करते करते वे दूसरों के लिए कुर्सी की चादर बन जाते हैं। सब उनके ऊपर बैठ जाते हैं। इसीलिए यह कहानी कहती है, अच्छे बनो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझने लगे। शांत रहो, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत भी दिखाओ, क्योंकि दुनिया तब समझती है जब उसे डर महसूस होता है। महात्मा निर्भय ने सम्राट को यह समझाया कि राजा का काम है न्याय करना, लेकिन वह न्याय तब तक सही नहीं है जब तक वह करुणा और विवेक से ना किया जाए। दंड देना गलत नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य सुधार हो, बदला संपावयास नहीं। जब सम्राट वीर केतु ने महात्मा निर्भय की कहानी सुनी, सर्प और संत की, तो वह सोच में पड़ गए। उन्होंने अहिंसा की गहराई को समझना शुरू किया, लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल बाकी था। अगर कोई अपराध करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो क्या उसे सजा देना हिंसा है? अगर कोई हमारे राज्य, परिवार या धर्म पर हमला करें, तो क्या चुप रहना ही अहिंसा है? इस पर महात्मा निर्भय ने जो समझाया वह केवल वीर केतु के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो सही और गलत के बीच उलझ जाता है। हर चीज की एक सीमा होती है, अहिंसा की भी। महात्मा निर्भय ने कहा, हे राजा वीर केतु, किसी भी बात की अति, चाहे वह भोजन हो, बात हो या अहिंसा, हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। अगर सर्प किसी को ना डसे, यह अच्छा है, लेकिन अगर वह खुद को इतना कमजोर बना ले कि लोग उसे पत्थर मारे और वह कुछ ना कहे, तो यह अहिंसा नहीं, मूर्खता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है और आप सिर्फ इसलिए चुप हैं कि आप अहिंसक बनना चाहते हैं, तो आप अहिंसा की सीमा लांघ चुके हैं। अहिंसा तब तक ठीक है जब तक वह किसी को बढ़ावा ना दे रही हो कि वह और ज्यादा गलत करें। महात्मा निर्भय ने कहा, दंड देना गलत नहीं है, लेकिन दंड में नफरत या क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर तुम किसी को सजा इसलिए दे रहे हो क्योंकि उसने अपराध किया है, तो वह न्याय है। लेकिन अगर तुम उसे सजा इसलिए दे रहे हो क्योंकि उसने तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाई, तो वह बदला है। अंतर बहुत बारीक है, लेकिन यही फर्क एक धर्मात्मा राजा और एक क्रूर शासक के बीच होता है। महात्मा निर्भय ने यह भी कहा, अगर बुराई को रोकने के लिए युद्ध करना पड़े तो वह भी जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे, युद्ध का कारण क्रोध, लोभ या ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। अगर तुम युद्ध इस सोच से कर रहे हो कि मुझे बस जीतना है या दूसरे को नीचा दिखाना है, तो वह अधर्म है। लेकिन अगर तुम युद्ध कर रहे हो इसलिए कि निर्दोषों की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, अन्याय मिटे, तो वह युद्ध भी पवित्र होता है। यह बात श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से गीता में कही थी। जब अधर्म बढ़े तो युद्ध करना ही धर्म बन जाता है। महात्मा निर्भय ने कहा, राजा वह नहीं होता जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वह होता है जो प्रजा के दुख को अपना दुख माने। और अगर कोई अपराधी समाज की शांति भंग करता है, तो वह राजा से दया की नहीं, न्याय की उम्मीद करे। लेकिन न्याय करते समय भी राजा को खुद पर काबू रखना चाहिए। उसका हर फैसला क्रोध में नहीं,
बल्कि विवेक और शांति से लिया जाना चाहिए। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अगर हम कुछ गलत के खिलाफ बोलेंगे तो लोग हमें गलत समझेंगे या हमें अहंकारी कहेंगे। लेकिन चुप रह जाना गलत को बढ़ावा देना है। अगर कोई आपको बार बार चोट दे रहा है और आप सोचते हैं मैं शांत हूं, सह लूंगा, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अहिंसा का मतलब यह नहीं कि आप खुद को मिटा दो। सच्चा इंसान वही है जो करुणा और कठोरता का संतुलन बनाए। अहिंसा महान है, लेकिन अगर वह कमजोर बना दे तो गलत है। न्याय जरूरी है, लेकिन उसमें बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। युद्ध भी धर्म हो सकता है, अगर वह दूसरों की रक्षा और सच्चाई के लिए लड़ा जाए। महात्मा निर्भय ने सम्राट वीर केतु को यही सिखाया। सच्चा राजा वह है जो दयालु भी हो और न्यायप्रिय भी, जो शांत भी हो और आवश्यकता पड़ने पर कठोर भी। दोस्तों, हम में से बहुत लोग यह सोचते हैं कि अच्छा इंसान वही होता है जो किसी से बहस ना करे, सबकी हां में हां मिलाए, कभी गुस्सा ना करे और सबको खुश रखने की कोशिश करे। लेकिन क्या वाकई ऐसा इंसान अच्छा होता है? महात्मा निर्भय सीख और वीर केतु के सवालों से यह बात साफ होती है कि असली अच्छा इंसान वह है जो सही के लिए डटकर खड़ा हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। बहुत से लोग दूसरों से अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। वे सोचते हैं अगर किसी को कुछ गलत कहते हुए देख भी लें तो भी चुप रहो, क्या पता सामने वाला नाराज ना हो जाए। अगर विरोध किया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उन्हें कमजोर बना देती है। वे अपने विचारों से समझौता करते हैं और फिर हर किसी के सामने झुकते हैं, सिर्फ इसीलिए कि लोग उन्हें अच्छा समझें। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं मैं बहुत सहनशील हूं इसलिए चुप रहता हूं, मुझे सब्र है इसलिए जवाब नहीं देता। लेकिन हकीकत यह होती है कि वे अंदर से डरते हैं, टकराव से घबराते हैं और लोगों की राय को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं। असल में वे अच्छा इंसान नहीं बल्कि कमजोर और डरे हुए इंसान बन जाते हैं। महात्मा निर्भय ने बताया कि सच्चा अच्छा इंसान वह होता है जो नम्र होता है, पर गलत के आगे कभी नहीं झुकता। उसके कुछ खास गुण होते हैं। नंबर 1, वह सच बोलने से नहीं डरता, चाहे सामने वाला कोई भी हो। नंबर 2, वह जरूरत पड़ने पर नहीं कहता है, भले ही किसी को बुरा लगे। नंबर 3, वह न्याय के लिए खड़ा होता है, अपने अधिकारों की रक्षा करता है। नंबर 4, वह चापलूसी नहीं करता और ना ही किसी को खुश करने के लिए झूठ बोलता है। नंबर 5, वह सच अपने मन की सुनता है, ना कि लोगों की वाहवाही के चक्कर में गलत को सही मानता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तक माफ किया जा सकता है करो, लेकिन अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे तो युद्ध करने से भी मत डरो। इसका मतलब है दया और क्षमा तभी तक अच्छी है जब तक सामने वाला सुधरने को तैयार हो। अगर कोई बार बार गलत करे और आप चुप रहें तो आप खुद भी गलत के भागीदार बन जाते हैं। असली अच्छा इंसान लोगों से अच्छा होने का सर्टिफिकेट नहीं मांगता। वह खुद जानता है कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और वही उसके लिए काफी है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। कोई नाराज हो जाएगा, कोई उसे गलत समझेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसकी नीयत साफ है और वह जो कर रहा है वह सही है। दोस्तों, जो लोग अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, जो भीड़ के अनुसार नहीं, सच्चाई के अनुसार चलते हैं, जो दूसरों को खुश करने के बजाय सच का साथ देते हैं, वही इस दुनिया में सच्चे अच्छे इंसान कहलाते हैं। अच्छा इंसान वह नहीं जो सबकी हां में हां मिलाए। अच्छा इंसान वह है जो गलत के सामने डटकर ना कह सके। अच्छा इंसान वह नहीं जो हमेशा चुप रहे। अच्छा इंसान वह है जो सच के लिए आवाज उठा सके। अच्छा इंसान वह नहीं जो सबको खुश करे। अच्छा इंसान वह है जो खुद से सच्चा हो। राजा ने पूछा, कर्म क्या होता है? तब महात्मा निर्भय कहते हैं, जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कोई काम जो हम हाथ पैर से करते हैं, जैसे किसी की मदद करना, किसी को चोट पहुंचाना, चोरी करना या दान देना। लेकिन महात्मा निर्भय ने सम्राट वीर केतु को एक बहुत ही गहरी बात सिखाई। केवल शरीर से किए गए काम ही कर्म नहीं होते। जो हम सोचते हैं वे भी कर्म होते हैं, यानी हमारे विचार भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितने हमारे बाहरी काम। और जैसे हर कर्म का फल होता है, वैसे ही हर विचार का भी परिणाम होता है। हर इंसान हर पल कुछ ना कुछ सोचता है,
कभी किसी के लिए अच्छा, कभी बुरा, कभी लालच से भरा, कभी डर या घृणा से भरा। यह सब विचार हमारे मन के अंदर चलते रहते हैं और धीरे धीरे वही विचार हमारी आदत बन जाते हैं। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बोलते हैं और फिर वैसे ही काम भी करने लगते हैं। विचार, वाणी, व्यवहार, परिणाम, यही जीवन की सबसे सरल लेकिन सबसे सच्ची श्रृंखला है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही लौटेगा। महात्मा निर्भय ने समझाया कि अगर कोई व्यक्ति हर समय यही सोचता है कि दुनिया बुरी है, सब मेरे खिलाफ है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो उसके साथ वही सब होता है। क्यों? क्योंकि जब वह ऐसे विचार रखता है तो उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, सब में नकारात्मकता आ जाती है। लोग उससे दूर भागते हैं और फिर वह और ज्यादा दुखी हो जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति अंदर से अच्छा सोचता है, वह बिना बोले ही अच्छी ऊर्जा फैलाता है। लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। दोस्तों, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह सवाल कई लोग पूछते हैं। मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? महात्मा निर्भय ने इसका जवाब बहुत ही साफ शब्दों में दिया। तुमने हो सकता है किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन क्या तुम्हारे मन में कभी जलन, नफरत, घृणा, घमंड, बदला लेने की भावना नहीं आई? यह सारे विचार ही कर्म हैं, जो बाहर से दिखते नहीं लेकिन अंदर अंदर बीज की तरह फल देते हैं। जैसे कोई बीज आज बोया जाए और कुछ समय बाद पेड़ बनकर फल दे, वैसे ही विचार भी समय के साथ अपना असर दिखाते हैं। बाहरी दुनिया में भले ही कोई इंसान किसी को धोखा देकर बच जाए, पर विचार और कर्मों का हिसाब करने वाली प्रकृति कभी गलती नहीं करती। यदि आपने किसी का अपमान नहीं किया लेकिन मन में उसे नीचा समझा, तो वह भी अहंकार रूपी कर्म है। अगर आपने किसी की मदद नहीं की लेकिन मन में उसे तुच्छ समझा, तो वह भी घृणा रूपी, नासमया रूपी कर्म है। सोच के स्तर पर किया गया अन्याय भी समय आने पर वैसा ही फल देता है। नंबर 1, उसमें हर दिन अपने विचारों को देखो जैसे आप अपना चेहरा शीशे में देखते हैं। वैसे ही दिन में कुछ समय अपने मन की हालत देखो। क्या आप जलन में जी रहे हैं, डर में, नफरत में? नंबर 2, मन को साफ करो जैसे घर साफ करते हो। जिस तरह हम रोज अपने कमरे की सफाई करते हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी रोज साफ करो। माफ करना सीखो, समझो और आगे बढ़ो। नंबर 3, बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले समझो। हर शब्द, हर भाव एक बीज है, सोच समझकर वाचांतर वो। नंबर 4, लोगों से नहीं, अपने मन से जीतो। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अच्छे विचार रखना भी एक पुण्य कर्म है। बुरे विचार भी पाप के बराबर होते हैं, भले ही वे शब्द या काम में ना बदले। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध कर लें तो हमारा जीवन भी शांत, सफल और सुखद हो जाता है। इस तरह महात्मा निर्भय ने सम्राट वीर केतु को बताया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत सोचने की शक्ति है और जो अपने विचारों पर जीत पा लेता है वही सच्चा राजा होता है। सम्राट वीर केतु जब महात्मा निर्भय से मिलने आया था तो वह एक ऐसा शासक था जिसने जीवन भर तलवार से शासन किया था। उसे यही लगता था कि डर से ही राज्य चलता है और अपराध को खत्म करने का एक ही उपाय है, कठोर दंड, चाहे वह उचित हो या अनुचित। लेकिन महात्मा निर्भय ने उसे कथा, तर्क और करुणा से वह सिखाया जिसे तलवार नहीं सिखा सकती। उन्होंने बताया कि अहिंसा का मतलब कमजोरी नहीं है और न्याय का मतलब बदला नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि एक सच्चे राजा की पहचान उसकी करुणा, विवेक और संतुलन में छिपी होती है, न कि केवल उसके सैन्य बल में। सर्प की कहानी ने वीर केतु को एहसास कराया कि अत्यधिक नम्रता भी लोगों को अन्याय करने के लिए प्रेरित करती है और मौन भी कई बार अपराध को बढ़ावा देता है। महात्मा निर्भय के शब्दों ने उसे सिखाया कि राजा को दया और दंड दोनों का न्यायपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। वीरकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी आत्मा में बसी उथल पुथल को शांत कर दिया। अब मैं न्याय करूंगा, लेकिन कभी भी क्रोध या लोभ से नहीं। मैं अपने राज्य की रक्षा करूंगा, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए। वह बदल चुका था। एक क्रूर सम्राट
अब विवेकशील राजा बन चुका था। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, हम सभी की कहानी है। हम भी अपने जीवन में कभी क्रोध से, कभी डर से, कभी चुप रहकर, तो कभी जरूरत से ज्यादा झुककर बहुत कुछ खो देते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि हम गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें, अहिंसा को कमजोरी ना बनने दें, और सबसे बढ़कर अपने विचारों को भी उतना ही शुद्ध करें जितना अपने कर्मों को। क्योंकि अंत में मनुष्य का सच्चा धर्म यही है कि वह सही बात के लिए डटे डटे, पर किसी के प्रति द्वेष या घृणा ना रखे। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि उस सोच में है जो न्याय, करुणा और सत्य के साथ खड़ी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के विचार आपको कैसे लगे? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।